अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारी सिरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर आऊं सूरज कुमार। नाज़रीन 77 सालन जी हिस्ट्री में पहिरीं दफ़ा पाकिस्तान जो को प्लेयर इंडिविजुअली तौर ते गोल्ड मेडल खटियो आहे। अरशद नदीम आहे नालो ऐं मियां चनू में जेको इस्तक़बाल थिए पियो यकीनन डिज़र्विंग आहे। ऐं लाहौर में भी तमामु घणे अंग में जेको आवाम आई इस्तक़बाल करण लाइ अरशद नदीम जो गोल्ड मेडल खटण वारो वाहिद पाकिस्तानी जेको पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान जो झंडो गाड़ियो, पाकिस्तान जो नालो रोशन कयो। अरशद नदीम फॉर यू ऐं डेफिनेटली डिज़र्व एवरी ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट ऐं जेतिरा बि इनामात जेको हिन जे नाले ते थियनि पिया यकीनन डिज़र्विंग पर्सन आहे। हिन ते डिटेल सां असां पेरिस ओलंपिक्स ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ओवरऑल हिस्ट्री ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां केतिरा मेडल खटिया, अञा ताईं जेको 11 मेडल असां खटिया आहिनि, हिकिड़ो अञा इज़ाफ़ो थी वियो, 10 पहिरीं खटिया हुआ, हुन में 8 जेका मेडल आहिनि उहा असां हॉकी में खटिया आहियूं। 8 मेडल जेको हॉकी में खटिया आहियूं, उन सां गॾु हिकिड़ो रेसलिंग में, हिकिड़ो बॉक्सिंग में, हाणे जेको आहे जेवलिन थ्रो में असां हिकिड़ो मेडल पंहिंजे नाले कयो आहे, उहो बि वरी गोल्ड 92.97 92.97 जो जेको रिकॉर्ड आहे ओलंपिक्स जी हिस्ट्री में इहा जेको रिकॉर्ड ठाहियो आहे अरशद नदीम। ऐं डेफिनेटली ताड़ियूं असां चाहियूं था त असां ताड़ियूं वॼायूं। असांखे स्टूडियो मौजूद आहिनि ऐं शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल में बात करें, फिर पाकिस्तान की क्रिकेट पे भी आएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। उनके साथ जो है अदनान अशरफ साहब भी मौजूद है, जूनियर एशिया कप 2 मरतबा जो गोल्ड मेडलिस्ट है ये, इनसे भी बातचीत करेंगे। हॉकी की फील्ड में जो बड़ा नाम रखते हैं और शोएब रहमान साहब तो हमारे साथ हैं ही, इनका भी तजिया आप यकीनन बहुत पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी फीडबैक आता है। सबसे पहले शोएब भाई और अदनान साहब, आप दोनों का बेहद मशकूर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सर कैसे मिजाज दोनों के, आप खैरियत बखैर? अरे शोएब भाई शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, माशाल्लाह से आप काफ़ी फिट है अभी तक देखें। अच्छा जेवलिन थ्रो यानी पाकिस्तान में कोई तस्वुर ही नहीं करता था ये भी कोई गेम होती है या मतलब नेज़ा फेंको और गोल्ड मेडल लेके आओ, लेकिन ये कोई आसान वासान नहीं है। हमने देखी स्ट्रगल जो अरशद नदीम ने की है भाई, हम लास्ट प्रोग्राम में हम उस पर बात कर रहे थे ना, कह रहे जेवलिन थ्रो का पूरी कौम को पता ही नहीं रूल्स क्या होते हैं, किस तरह फेंकी जाती है, क्या हैयत होती है, मगर सिर्फ एक अरशद नदीम के नाम, पाकिस्तान के नाम की वजह से पूरी कौम जो है ना, वैसे रात को हम भी बैठे हुए थे कि यार रिजल्ट क्या आ गया है, वो क्या आ गया है। तो देखो ना, एक स्पोर्ट्स का एक इंडिविजुअल ने कितनी बड़ी हमारे मुल्क के अंदर यूनिटी पैदा कर दी कि वो ये नहीं देख रहे कि किस कौम का है, किस फिरके का क्या है, पाकिस्तानी है, एक नुक्ते पे सब जमा हो गए। तो स्पोर्ट्स का ये फायदा होता, हम जिस तरह प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि यार जिन कौमें, जो कौमें स्पोर्ट्स में पीछे रह जाती है ना, तो वो कौमें हर चीज में पीछे, हर शोबे में पीछे रह जाती है। शोबा आपने यूनिटी की बात की, पहली मर्तबा इस हुकूमत में जो करारदाद भी मंजूर हुई है, अक्सरियत राय से हुई है, यानी पीटीआई ने भी उसमें हामी भरी है कि भाई ये है यूनिटी बेसिकली। बिल्कुल, पाकिस्तान हर पार्टी इस वक्त मुत्तहद है। हमारे यहाँ मसला ये हो गया ना कि हम लोग इख्तलाफ में भी जो है ना वो इखलाक को भूल जाते हैं। मकसद है आप सबसे पहले आप एक मुल्क के सियासतदान हो, आप तमाम पार्टियां पाकिस्तान की पार्टियां हो, आपके आपस में कोई छोटे मोटे इख्तलाफ हो मगर मुल्क की सतह पर उन इख्तलाफात को नहीं आना चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छी बात है कि यार जनाब सबने मिल के वो करारदाद को मंजर यकीनन अभी जो हमने मंजर देखे भाई, जो इस्तकबाल हो रहा है अरशद नदीम भाई, यकीनन लाखों ऐसे नौजवान होंगे वो भी चाह रहे होंगे कि यार ओलंपिक्स में जाए। ये मंजर देखने के बाद मेरे ख्याल से उत्साह चाहत मज़ीद बड़ी होगी उन सब इंडिविजुअल में जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करें, ओलंपिक्स में जाके खेलें। तो ये बेसिकली इंस्पिरेशन है सबके लिए अरशद नदीम। शुक्रिया आपका, सबको मेरा सलाम, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में फ्रॉम द 1947 टिल नाउ जो इज़्ज़त और मुकाम जो है, सिवाय स्पोर्ट्स के हम नहीं देखते किसी चीज़ में इतनी इज्जत मिली हो। क्योंकि अगर हम 1948 हैं तो 48 में हॉकी स्टार्ट हुई है, 56 में मेडल आना शुरू हुए, 60 में फिर मेडल आ गया, फिर उसके बाद एशियन गेम्स में मेडल आना शुरू हो गया, 68 में मेडल आ गया, फिर 71 में वर्ल्ड कप आ गया, फिर 78 में वर्ल्ड कप आ गया। तो इस तरह ये सिलसिला जो है पूरी दुनिया में चलता रहा। और फिर उसके बाद फिर जहांगीर खान आ गए, ठीक है जी, 555 कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव जो मैचेस उन्होंने विन किए। एक्चुअली हाँ, स्क्वैश की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक्चुअली ये जो अरशद नदीम है, अरशद नदीम ने जिस तरीके से जो उसकी स्ट्रगल है, वो तो डेफिनेटली जो उसकी स्ट्रगल है वो सब हम सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, और ज़रूर नहीं कि सोशल मीडिया पे जो आ रहा हो वो एग्जैक्ट सही भी हो, ठीक है, जब तक वो खुद अपनी ज़बान से ये बात ना कह दे। लेकिन हमने ये चीज़ें देखी हैं क्योंकि इस स्पोर्ट्स के इन्वायरमेंट में हम रहे हैं, हमने भी ज़ाहिर ट्रेनिंग्स की हैं, हमने भी देखा है। तो जिस तरीके से हम जब देखते हैं यूट्यूब के ऊपर नीरज चोपड़ा की हम ट्रेनिंग देखते हैं या उसकी फैसिलिटीज़ देखते हैं,
अभी आप ही ने बताया कि कितने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं उसके ऊपर, 2.5 बिलियन रुपीस, 2.5 मिलियन, ठीक है ना? पिछले 2 साल के अंदर नीरज चोपड़ा पे तकरीबन 19 से 20 करोड़ और हमारे सॉरी पिछले इसके 5 अंदर सालों में? एक साल नहीं, अच्छा, ये 2 साल। वर्ल्ड कप की फिगर आ रही है, वर्ल्ड हाँ। कप की ट्रेनिंग के लिए उसको जो जिम दिया गया है सहूलत के लिए वो 80 लाख रुपए का है, जो अभी अदनान भाई वीडियो भी जिसके देख रहे थे वीडियो भी उसमें। दिखा रहे थे। वीडियो और हमारे अपना अरशद नदीम पे पूरे लास्ट 2 इयर्स के अंदर टोटल 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। कितना बड़ा फर्क। अच्छा, मैं इस बात को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा कि ये पहली दफ़ा मौका नहीं आया मेडल का। हॉकी जो 8 मेडल लाई है इन 11, अब अभी 11 मेडल हो गए। हाँ, एथलेटिक्स के अंदर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। इससे पहले हुसैन शाह भी सिल्वर मेडल लाए थे, उसको हम भूल गए शायद ना। तो वो 2 के नाम लेना, एक हुसैन शाह और एक हमारा पहलवान था बट करके था, 2 थे शायद, सिल्वर थे या ब्रॉन्ज थे, ये 2 हुसैन शाह को, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इसमें सही है गलत क्या है, उसको अपना मेडल बेचने के लिए बेचना पड़ा या बेचने जा रहा था वो, तो उसको जापान ने जो है ऑफर कर दी। तो सवाल ये पैदा होता है, ये इन्वायरमेंट, ये सिचुएशन, ये पंच सिचुएशन जो है, ये हर 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में आती है और ये रेयर केस है, ये हर साल नहीं आएगी। अभी इस वक्त जिस तरह अरशद नदीम की सब पजीराई कर रहे हैं, अगर उसके बैठ के अगर उसकी पूरी बायोग्राफी को हम देखें कि उसने स्टार्ट कब लिया, उसमें स्ट्रगल क्या हुई, उसमें कितनी दफ़ा वो बेचारा गिरा होगा, बिल्कुल उसके मोरल जो है डाउन हो गया होगा, उसने किस तरह अपने आप को उठाया होगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ इस ओलंपिक में ही देख लें तो हर कॉन्टिजेंट के साथ, हर प्लेयर के साथ, जो उनके साथ जो ग्रुप, जो उनके कोचिंग स्टाफ भी लगा होगा, जो रिहेबिलिटेशन स्टाफ लगा होगा, क्या अरशद नदीम के साथ था? यहाँ मैं सवाल क्वेश्चन रेस करने जा रहा हूँ उनके साथ। तो मेरे ख्याल एक दो मैं यहाँ क्वेश्चन रेस कर रहा हूँ कि क्या उसके साथ वो स्टाफ था जो उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए था, अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसको टेक केयर करने, क्या उसके साथ कोई मेंटोर था, क्या उसके कोई साइकेट्रिक एक्सपर्ट था? तो इसका मतलब यह हुआ कि कलेक्टिवली वो सब कुछ अपने लिए खुद ही था, ठीक है। और इसमें जो है सलमान भट्ट, जो इनके जो नाम में कोच ले रहा हूँ, मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगा कि उनकी बड़ी इसमें, क्योंकि वो भी दुनिया की ट्रेनिंग देख रहे होंगे, दुनिया के एथलीट्स को देख रहे होंगे और किस तरीके से वो उसको मोटिवेट करते होंगे, ये सारी बातें जो है ना, इससे बड़ी कंसर्न है। अच्छा, अदनान भाई की बात पे एक ऐड करूं कि जिस तरह अदनान भाई बता रहे हैं ना कि कितनी मुश्किलात का उसको सामना रहा है, तो इससे पहले वो 2 स्पोर्ट्स खेल चुका है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रिकेट भी खेली है, हॉकी भी खेली है, और क्रिकेट का भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी रहा है। अच्छा, वो जेवलिन की तरफ इस वजह से आया कि यार इसमें पैसे कम खर्च होते हैं। वो उसने 2 गेम छोड़े, उसका अपना खुद का बयान था, फिर वो जेवलिन था। और बाकी वो कितनी मुश्किलात हैं हमको सबको पता है कि जनाब वो अगर वेट लिफ्टिंग भी कर रहा, हमारे यहाँ सिस्टम है ना, लकड़ी के अंदर आप 2 पीपे लगाए 5-5 किलो के सीमेंट के, उससे आप उठा के आप वो प्रैक्टिस करें। तो इसके इन मसाइल के साथ तो उसने अपनी जिंदगी गुजारी जेवलिन। अच्छा, हमें पता नहीं था, अब सारी चीजें हमारे पास भी यानी 8 लाख रुपए की मालियत की होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जेवलिन, वो उसके पास बड़ी मुश्किल से एक और आपको पता नीरज चोपड़ा के पास 177 जेवलिन है, जमीन आसमान का फर्क है। तो अब फैसिलिटीज में तो बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन मेन चीज ये है कि हम गोल्ड मेडल लेके आए। शायद इसी वजह से अरशद नदीम की आज जो इज्जत है दुनिया में, इस वजह से थोड़ी ज्यादा हुई है, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रगल है, इतना पीछे रहा। अच्छा, फिर उसमें जब हम देखें ना जेवलिन है, तो काफी चीजें सामने आ रही हैं कि अरशद नदीम का जो कद है मेरे ख्याल से 6.7 है, कितना है, और नीरज चोपड़ा शायद 6.2 है, कितना है। तो एक हाइट का भी फर्क उसको अब जो है ना, हाइट का ही बेनिफिट मिला। उसके जब आप मसल्स देखो ना, अब हर चीज का जो ना मवाजना हो रहा है, सही, तो उसकी ये स्ट्रेंथ जो है ना मसल में, वो भी उसकी काफी ज्यादा है। अच्छा अदनान भाई, अच्छी जो चीज लगी, सबको लगी, मुझे भी लगी और इवन नरेंद्र मोदी को भी यही चीज़ अच्छी लगी कि नीरज चोपड़ा की माँ भी एक बात कर रही है, अरशद नदीम की माँ भी एक बात कर रही है कि वो मेरा बेटा है, वो कह रही है वो मेरा बेटा है, कोई मसला नहीं। लेकिन ये यूनिटी, ये मैसेज आता है, ये जो मैसेज आ रहा है ना, ये मैसेज अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की वजह से आ रहा है, क्योंकि वो दोनों, मैंने नीरज चोपड़ा के भी इंटरव्यू सुने हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा एथलीट अपनी इस तरह जब वो फ्लाई कर रहा हो, टॉप पे जा रहा हो, तो वो डाउन टू अर्थ है नहीं। ये इसी वजह से दोनों की माएँ तो सबकी जारी बात है एक ही इमोशंस रखती हैं, तो जारी बात है कि उनके भी स्टेटमेंट इसी तरह से आए और ये बहुत अच्छे पॉजिटिव, और इसी को कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि चाहे वो लेके आए या वो हार जीत को उन्होंने इशू नहीं रहा। लेकिन यहाँ में जो बात सबसे ज़्यादा मैं जो पॉइंट आउट कराने चाह रहा हूँ, रेस करना चाह रहा हूँ, कि इस वक्त जो जेवलिन को पूरा पाकिस्तान जानता है और यूथ हमारा इस तरफ अट्रैक्ट होगा, तो एट दिस टाइम इस वक्त वो विजनरी काम करने वाला है जो 1984 में हॉकी ने ओलंपिक जीता था। उस वक्त हॉकी के अंदर नहीं हुआ, आप इसमें ये काम कर लें। इसमें मेरी गवर्नमेंट से, और जितने भी अगर कोई विजनरी लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग तो बहुत हैं, अहदेदारान तो बहुत हैं,
और बात करने वाले भी बहुत हैं। तो जो वो लोग के जो विजनरी लोग हैं, और इसमें ये हो सकता है कि ये अरशद नदीम 1 अरब तक पैसा जमा कर ले, 1.5 अरब तक पैसा जमा कर ले, लेकिन इससे अरशद नदीम को डेफिनेटली उसको उसका रिवार्ड मिल जाएगा, लेकिन जैवलिन को फायदा नहीं होगा। जो गेम जैवलिन है उसके लिए इनको एक विजनरी काम करना चाहिए। अब इसके पीछे जो प्लेयर हैं, चाहे वो 5 प्लेयर हों, 10 प्लेयर हों, 15 प्लेयर हों, 20 प्लेयर हों, जितने भी प्लेयर हैं जो जैवलिन का शौक रखते हैं, उनको जो है ये 50 से 1 लाख रुपए की नौकरियां प्रोवाइड की जाएं, और जॉब्स के साथ साथ उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं ट्रेनिंग की। तो आप ये मैं ये कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हर साल जो है ना कोई मेडल लेके आएगा। सिर्फ ये इस तरीके से अगर काम हो, अगर इस वक्त अगर उसको 2 अरब भी मिल जाएंगे तो गेम जैवलिन को कोई फायदा नहीं। ये नदीम भाई के बाद मेरा एक सवाल है, वो भी साथ में ऐड कर। अच्छा, अभी भी ऐसे कई प्लेयर्स होंगे जो कोई स्ट्रगलिंग फेस में होंगे, जैसे अरशद नदीम ने एक वक्त में स्ट्रगल किया, तो ये भी नहीं हो सकता कि अब आई बंदे जीतने के बाद आप पैसे दें? उससे अच्छा है कि पहले आप उनको जो है रिसोर्सेज दें, उनको ट्रेनिंग दें। अदनान भाई जो बात कर रहे हैं यही कर रहे हैं कि जनाब ये अभी जो पूरे मुल्क के अंदर एटमॉस्फेयर जेवलिन का हुआ है, लोग कह रहे हैं कि जनाब हॉकी पे खर्च ना करो, क्रिकेट को छोड़ो, जेवलिन पे करो। ऐसा तो खैर नहीं हो सकता, क्रिकेट भी अपनी जगह है, हॉकी भी अपनी जगह, सारे खेल हमारे हैं, उसके साथ साथ आप जेवलिन को ही बढ़ाओ। देखो एक जमाने के अंदर हमारे पास फास्ट बॉलर क्यों आए थे? वसीम अकरम आ गए, वो किसको देख कर आए? इमरान खान, फिर तो लाइन लग गई। वकार यूनुस आ गए, उसके बाद तो बेतहाशा हम लोग रुके नहीं। वजह क्या था कि वसीम अकरम इतना बड़ा बॉलर आ गया हमारे पास कि बल्कि हमारे साउथ एशिया में, इंडिया में भी लेफ्ट हमारा आना शुरू होगा। इसी तरह हॉकी में जब हमारे पास आते थे, अख्तर रसूल है, सलाउद्दीन है, समीउल्लाह है, कलीमुल्लाह है, शाहबाज सीनियर हैं, हसन सरदार हैं, हनीफ खान हैं, तो उनको देखा देखी लोग खेलते थे। और जब वो सुपरस्टार गए तो अब वो हॉकी का कोई जानता ही नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि किसी को सुपरस्टार बनना पड़ेगा, सुपरस्टार बनना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को करने के लिए, हाँ, और गवर्नमेंट को लेके जो है ना उसको फिर कैच करना पड़ेगा कि यार अब आप क्रेज जेवलिन का है तो अब वो हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को वो सहूलियत तो दो, वो उनको ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग सेंटर दो, उनको कोचेस प्रोवाइड करो, आप सिस्टम बनाओ। अच्छा अदनान साहब, आपका बेसिकली हॉकी से जो ताल्लुक रहा है काफी अर्से तक। अच्छा, हॉकी की अगर बात करें, एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉकी ने वो पेस नहीं पकड़ी, इस वजह से हम पीछे रह गए। यानी जो जदीद जुद्दत आई थी जो हॉकी में, उसके मुतालिक हम उससे जो है ना कैच नहीं कर सके उसको, इस वजह से हम पीछे। अच्छा, एक सवाल और करते हैं। आज अदनान भाई बैठे हुए। अदनान भाई, मेरा अपना ख्याल है, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है गलत हो, कि मुझे लगता है कि हॉकी हम भी देख रहे थे बड़े शौक से। 80s में हम देखते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था ना, वो बड़ा सख्त किस्म का होता था। अच्छा, उसके बाद जो हमारी टीम बनी, अख्तर रसूल, समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन, हनीफ खान, ये जितने भी शहनाज शेख बड़े नाम आए, जब ये रिटायर हुए तो हमने देखा बोर्ड के अंदर जो है इन लोगों की इजारादारी हो गई। और मुझे लगता है कि हमारी 95 के बाद से जब ये लोग बोर्ड के सरबराह बने हैं तो इन लोगों ने हॉकी की कोई खिदमत नहीं की। आप इस बारे में क्या कहें? देखें, जब एक प्लेयर होता है ना, तो और जब वो ग्राउंड से जब बाहर आता है, तो जब तक आप अपने उस फ्रेम ऑफ माइंड से ना निकले ना, तो वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर कोई अच्छा रोल अदा नहीं कर सकता। तो इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, इसकी बाकायदा एजुकेशन होती है, और बाकायदा अवेयरनेस होती है, जब भी वो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है सक्सेसफुल होती है। तो ये जो बात आप कह रहे हैं, डेफिनेटली ये बात आपकी सही है, क्योंकि देखें, हमने तो 400 के बारे में भी यही सुना कि जब उसने हॉकी छोड़ी तो उसके हाथ में बैग था, और एक वो लेडी ट्रेनर के पीछे जो है ना, वो हॉकी को पढ़ने के लिए उसके पीछे जाता था, जो मेरे पास न्यूज़ है, जो मेरे पास खबर है। इसी तरह 80s के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हॉकी इंस्टीट्यूट कायम हो गया था। तो ये जो थॉट प्रोसेस होता है, ये जो थिंक टैंक होता है, उसका काम ही यही होता है कि वो ये काम करे। तो इसके लिए डेफिनेटली जब तक आपके पास विजनरी काम नहीं होंगे, वो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये जो हॉकी के अंदर जो रिवाइव हुआ, जो फ्लोरिश आया टाइम, तो ये जब हनीफ खान एक टूर्नामेंट के अंदर ना प्लेयर ऑफ द मैच हुए, तो उनसे वहाँ पूछा गया कि आपको क्या चाहिए। तो उस वक्त उनके कोच ने कहा कि इनको ना जॉब चाहिए। और जॉब कहाँ चाहिए? वो जाहिर बात है कि हबीब बैंक से उस वक्त खेलते तो कस्टम में जॉब चाहिए। उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने एक पॉलिसी बना दी कि इनकी एजुकेशन ना देखी जाए, प्लेयर्स की एजुकेशन ना देखी जाए, इनको जॉब दी जाए। ठीक है, तो मैट्रिक पास भी जो है वो जॉब पे लग जाता था, ठीक है ना, और कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर जो है ना वो परमानेंट जॉब मिल जाती थी। वो एक्चुअली वो पंच टाइम था जिस वक्त पाकिस्तान की हॉकी ने जो है वो बूस्ट पकड़ा है। ठीक है, वो क्योंकि हमारा कल्चर, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, हमारा कल्चर जो है ना वो जॉब ओरिएंटेड हॉकी है या जॉब ओरिएंटेड स्पोर्ट्स है। ठीक है,
अभी जैसे क्रिकेट की बात करें तो मॉडर्न डेज की जो क्रिकेट की होती है बात, उसमें T20 ने सब कुछ जो है ना आगे पीछे कर दिया। अब उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म, कमर्शियलिज्म आ गया है, ठीक है ना, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ गया उसके अंदर। तो और इसी वजह से आप देखें कि जितना कमर्शियलिज्म आया है उतनी जल्दी प्लेयर भी स्विच हो रहे हैं कि, और वो भी जो है वो 3 ओवर के बॉलर भी जो है चाहता है कि मैं 3 से 4 ओवर ना करूं। अच्छा, हॉकी के अंदर क्या ना, जिस तरह आप बात करना है में कि हम लोगों ने, मेरे ख्याल से प्लेयर्स का हमने ख्याल किया भी नहीं। बाद में जितने भी प्लेयर आए वो थोड़ा सा अच्छा प्लेयर निकल जाए, बन जाए, तो वो हॉलैंड चला जाए, उसको पता था कि यार यहाँ मेरा फ्यूचर ही नहीं है, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से कोई अलाउंस नहीं होते थे। तो इस पे मजीद बात करते हैं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते ना, ब्रेक तो आउट होते ब्रेक का वापस इंदा वधिक हॉकी से भी गाल बोल करना थी, कोई क्रिकेट से भी इंदा थी असां कर दे। वेलकम बैक नाज़रीन, तारीज़ प्रोग्राम स्पोर्ट्स और मुसाकर मौजूद है अदनान अशरफ साहब, शेख रहमान साहब भी मौजूद है स्टूडियो में। अदनान साहब, आप बात कर रहे थे मसलों के हवाले से, बेसिकली बहुत सारे मसले हैं हॉकी में इस वक्त। एक सबसे बड़ा मसला ये कि हमने वो पेस को पकड़ा नहीं जो कि हॉकी चल रही थी इंटरनेशनल लेवल पर, शायद इस वजह से हम थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन 2-3 चीज़ें और भी हैं जो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है कि एक लैक ऑफ मीडिया अटेंशन भी है। हमारी जो मीडिया है शायद अपने स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स में भी क्रिकेट पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कमर्शियल्स भी ज़्यादा क्रिकेट में आते हैं। वही आपकी बात के ब्रेड और बटर का तो मामला तो हर जगह पे होता है ना। हॉकी के प्लेयर्स को शायद पैसा ज़्यादा नहीं मिलता, कम मिलता है, उनके पास जॉब्स नहीं होती, इस वजह से जो है वो क्विट कर लेते हैं हॉकी को आजकल के दौर में। आप यही समझते हैं कि ये रिपोर्ट दुरुस्त है? देखिए 90s तक जो था ना, 90s तक तो जॉब्स थी। 90s के एरा में जो है ये सेटबैक आना शुरू हुआ कि जॉब्स ख़त्म होना शुरू हुई हॉकी के अंदर। और उसके ज़ाहिर बात है कि मैं भी UBL से 13 साल खेला हूँ, तो उसी सिस्टम का मैं भी शिकार हुआ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पैसा तो उस वक्त भी नहीं था जब हम खेल रहे थे। हमें 10 या $15 डेली मिलती थी, और जब हमारे पाकिस्तान कैंप लगते थे, चाहे ओलंपिक के या वर्ल्ड कप के, तो हमें 250-300 रुपये वॉशिंग अलाउंस के नाम पे मिलता, और हमें ट्रेन का जो है ना वो एक ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता था। तो वो कितना होगा आप उससे अंदाज़ा लगा लें। लेकिन जो मोटिवेशन थी वो बहुत हाई थी। उसकी वजह ये थी कि हमें जॉब सिक्योर करती थी, कि हमारे पास परमानेंट जॉब्स थी। हाँ, जीत के आ जाते थे तो ज़ाहिर बात है, जैसे 84 में जीत के आए, इसी तरह हम जब इंडिया से जीत के आए थे, ये जो जूनियर की आपने बात की, तो हमें उस वक्त भी ज़ाहिर बात है हमें एक टूर कराया गया, उम्रा कराया गया, कुछ पैसे दिए गए। तो ये मामला जो है ये चलते रहते थे। और जब कोई बहुत बड़ी जीत आ जाती थी, कोई बहुत बड़ा टाइटल आ जाता था, उसमें प्लेयर्स को जो है वो प्लॉट भी मिल जाते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी इसकी जो एक मेंटली सेटिस्फेक्शन थी वो उसकी जॉब थी। ठीक है, जब ये जॉब का सिलसिला ख़त्म हुआ, ये बार बार इतनी रेपिटेशन हो जाएगी, आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने ये बात की है, तो ये एक्चुअली हमारा ये जो हॉकी है वो है ही जो है जॉब ओरिएंटेड, बल्कि कोई भी गेम है जॉब ओरिएंटेड। अभी अरशद नदीम की बात कर लें ना आप, तो इसी तरह अगर हमने और भी जैवलिन थ्रो पैदा करने, तो उनको आपको जो है सिक्योर करना पड़ेगा जॉब के हवाले से। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं शोएब भाई कि अगर ओलंपिक्स में हमने मेडल्स हासिल करने हैं तो जो प्लेयर अभी खेल रहे हैं उनको पहले तो जॉब देनी पड़ेगी। आप यही जॉब से मुराद मैं जो समझा हूँ ये है कि आपको कुछ भी है उनको आप बोर्ड उनको कॉन्ट्रैक्ट में लें, जो प्लेयर हैं उनको पैसे दें किसी भी शक्ल में। अब आप क्या जॉब की शक्ल में दें, कैसे भी दें, मकसद जॉब उनको फेडरेशन भी देती है, हॉकी फेडरेशन, उसका घर चलता रहे। हाँ यार, ये 20 प्लेयर हैं, ये 30 प्लेयर हैं, 40 प्लेयर हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, इनको हम माना भी देंगे, मैचेस की भी देंगे, सब कुछ भी देंगे। बाकी ममालिक में क्या है सर? आप तो सब जगह कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं प्लेयर्स जो होते हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल है। ऑस्ट्रेलिया का जैसे अभी पीसीबी ने किया है 160 पीसीबी ने, तो हम इंशाल्लाह इस पे प्रोग्राम करेंगे। पीसीबी का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है क्रिकेट के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट का एक टूर्नामेंट आ रहा है 5 टीमों के हवाले से, और उसके अंदर 3 कैटेगरी बनाई जा रही है, प्लेयर्स को बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ये जो शुरू कर रहे हैं, 160 प्लेयर्स उसमें से हिस्सा होंगे, यानी 2 लाख कैटेगरी। हाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ 5 लाख की भी है, 2 लाख की भी है, मिनिमम शायद लाख रुपए की। वही बात आ गई ना, और मैच फीस अलग हो रही है। बाकी स्पोर्ट्स में थोड़ा फुकदान। देखिए, क्रिकेट को और किसी भी स्पोर्ट्स को आप अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो ये नामुनासिब बात होगी, क्योंकि क्रिकेट चलती ही स्पॉन्सरशिप पे है, शुरू से हम देखते आ रहे हैं, यानी एक प्रोफेशनलिज्म, फिर अब कमर्शियलिज्म आ गया। बाकी जिस तरह आपने पब्लिक की बात कही, तो मीडिया भी उसी की चीज़ को कवरेज करता है कि जहाँ पे जो चीज़ दिख रही है, यानी जो दिखता है वो दिखता वाली बात है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पॉलिसीज़ जो है ना, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखते हैं तो दूसरी कंट्रीज़ के हवाले से हम रिसर्च, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ,
ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है गलत भी हूँ, कि हम रिसर्च ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, लेकिन उनका हम डोमेस्टिक कल्चर नहीं ले सकते। अभी 25-30 साल पीछे आप चले जाएं तो इंडिया ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया और जिस तरीके से उसने प्लेयरों को शॉर्ट लिस्ट किया और उनको टेक केयर किया, वो चीज़ पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो पाकिस्तान में जो हो सकता है एथलीट को, प्लेयर्स को सिक्योर करने के लिए ब्रेड एंड बटर के हवाले से, वो सिर्फ यही हो सकता है कि उनको जॉब दी जाए। जब हॉकी के अंदर आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया तो उसमें भी बच्चों को पैसे नहीं मिले। वो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? अदनान भाई, करप्शन की वजह से। नहीं, एक चीज और देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ हर चीज मौजूद थी ना। मकसद हमने इसी दौर के अंदर, ज़ियाउल हक के एरा के अंदर स्कूलिंग की है, तो हमारे स्कूल के अंदर वो इंटर स्कूल टूर्नामेंट भी हो रहा है, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट भी हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ हमारे यहाँ से स्पोर्ट्स खत्म होने का जो वाहिद वजह है, आपने पूरे कराची से आपने जो सरकारी स्कूल थे ना वो खत्म करके 200 गज के प्राइवेट स्कूल दे दिए, जिसके अंदर बच्चा जो है कोई खेल ही नहीं पाता ना, 200 गज पे वो मूव ही नहीं होगा। हमारे स्कूल, बल्कि पूरे कराची में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे एकड़ों पे फैले हुए थे। हमारा स्कूल था कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें क्रिकेट का ग्राउंड अलग है, हॉकी का पूरा ग्राउंड वो अलग है, ऑडिटोरियम अलग है, इतना बड़ा ग्राउंड, पता नहीं 10-12 एकड़ पे था, कितना पूरे कराची में ये स्कूल फैले हुए थे। अभी भी आप कतर में भी एक स्कूल चला रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही निज़ाम है, हर स्कूल में जो है अलग अलग ग्राउंड है। मैं यही बात मैं भी समझाऊं और ये बात समझाना चाह रहा हूँ जी। कतर का जो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है, जो उनका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है, वहाँ पे डिफरेंट क्लब्स हैं और डिफरेंट क्लब्स जो हैं वो फुल इक्विप्ड हैं, यानी इंडोर और आउटडोर, एक क्लब नहीं है वहाँ पे। मैं अगर गिनना चाहूँ तो मैं भूल जाऊँगा कि कितने क्लब हैं, ठीक है। होता यह है कि वहाँ पे स्कूल ओलंपिक एक प्रोग्राम होता है हर साल, वहाँ से जो हर क्लब के उनके जो फोकल पर्सन्स हैं वो वहाँ आते हैं हर गेम में, चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, हर फैसिलिटीज़ उन क्लब में। वहाँ से वो बच्चों को पिक करते हैं, उनको पॉइंट आउट करते हैं, हमारे पास आते हैं, क्योंकि एज ए टीचर हम काम कर रहे होते हैं, एज ए स्पोर्ट्स टीचर हमारे पास आते हैं, वो उनको वहाँ से पिक करते हैं, फिर उनके कॉन्टैक्ट नंबर, उनको बुलाना, फिर उनकी गेजिंग करना, और फिर वो उनको स्टाइपन देते हैं, पिक एंड ड्रॉप देते हैं, स्टाइपन देते हैं। और उसमें मोस्टली हमारे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी के बच्चे वो भी होते हैं उसमें, ठीक है जी। हमारे स्कूल का बच्चा, एक पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल कतर का एक हमारा एक स्टूडेंट, उसने वहाँ की अंडर 16 क्रिकेट की कैप्टनसी की है और इस वक्त भी वहाँ की नेशनल क्रिकेट टीम से हमारे पाकिस्तानी खेल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और कल्चर है वो क्लब है और वो वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हमारा जो कल्चर है, हम अपने कल्चर पे काम करें। हम जब दूसरी कंट्रीज की बात करेंगे तो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, उसमें काफ़ी बड़ा जो है ना वो बजटिंग आ जाएगी। तो अगर हम इसको डिपार्टमेंट्स में अगर डिवाइड कर देंगे, यही हमारा कल्चर है। उसमें होता क्या है कि डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है हायरिंग करने में, और ये जो 11 प्लेयर खेल रहे हैं या जो एक अर्शद नदीम खेल रहा है, तो उसके पीछे जो दूसरे प्लेयर जो तैयार हो रहे हैं, दूसरे एथलीट तैयार हो रहे हैं, तो क्या उनको ब्रेड एंड बटर की ज़रूरत नहीं है, या डोमेस्टिक लेवल पे एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन की ज़रूरत नहीं है? तो वो वहाँ पे हेल्प करेगा उनके लिए। तो ये वो चीज़ है जो मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि हम यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का या लीग का हम जो एक कॉन्सेप्ट देख के आ जाते हैं, वो हम पाकिस्तान में अप्लाई नहीं कर सकते। हमारी इन्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आपने अगर एक लीग कराई और उस लीग के अंदर 50 लाख रुपए उस प्लेयर को मिल गए फॉर एग्जांपल, उसका जो मंथली खर्चा है वो कैसे पूरा होगा, सवाल ये पैदा होता है। तो इस वक्त मैं कहता हूँ कि जैसे जैवलिन इस वक्त फ्लोरिश कर गई है, तो इस हिसाब से इस वक्त एक विजनरी काम होना चाहिए। अच्छा, अर्शद नदीम के हवाले से भी बात करते हैं कि हमारे पास भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि यार वो शायद जो है गवर्नमेंट ने इतना उसको सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता खबरें हम तक पहुंच रही हैं, तो गवर्नमेंट ने भी उसको जो है ना सपोर्ट किया है। मकसद एक तो वो 18 ग्रेड का पीडब्ल्यूडी में किसी उसके अंदर जो है उसकी जॉब भी है। उसके अलावा जिस तरह जेवलिन की हमने बात की थी कि 8 लाख रुपए की जेवलिन है, वो दी। उस तरीके की सपोर्ट बहरहाल नहीं मिली जिस तरह नीरज चोपड़ा को, मगर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी गवर्नमेंट जो थी उससे आंख बंद किए बैठी हुई थी। लावारिस तो नहीं था वो। हाँ, लावारिस तो नहीं था। जब से उसका नाम आया तो वो जो है उसको गवर्नमेंट ने जो भी, और अब तो माशाल्लाह उसको सभी सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें से सिंध गवर्नमेंट ने भी 5 करोड़ का इनाम दे दिया है। तो सिंध गवर्नमेंट से कहते हैं कुछ शहर पे भी नजरें करम कर दे, और 5 करोड़ तो वहाँ जा रहे हैं। 10 करोड़ का इनाम मरियम बीबी ने दे दिया है, और जगह से भी कुछ आ रहे हैं। नहीं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बिल्कुल वही आपकी बात के सोशल मीडिया पे बड़ा प्रोपेगेंडा चलता है। ऐसी बात करूँ कि जब मेडल आएगा, जब आप टेक केयर करोगे, सवाल ये पैदा होता है कि बिगिनर, मैं कहता हूँ कि विजनरी काम हो और बिगिनर लेवल से। हम इसमें एक चीज का भूल गए, हमारे वो इतने बड़े आदमी, ये सब मैं समझता हूँ उनकी बरकत, उनकी करामात की वजह से हुआ। राना सनाउल्लाह,
मतलब अगर राणा सनाउल्लाह वहां पर टीम के साथ नहीं जाते, और हो सकता है कि मोटिवेशन जो है ना, उन्होंने जो वोटिंग करी है शायद उसकी वजह से पब्लिक मोटिवेट हुई है, मतलब उनका राणा सनाउल्लाह का जाना जो है ना, एक गोल्ड मेडल ये भी डिजर्व करते हैं, बरकत का बायस हो गया। तो हो सकता है कि उनके लिए भी कुछ अनाउंसमेंट हो 10-20 करोड़ की। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखें कि टीम मैनेजमेंट में उसको टेक केयर करने वाले कितने गए थे, प्रोफेशनलिज्म अगर हम देखें तो। राणा सनाउल्लाह गया था ना। दूसरी बात, आपने हॉकी की बात की, मैं हॉकी की बात यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड करते चलूँ। इस वक्त कराची के अंदर मेयर कप चल रहा है और मैं उसको 2 दिन से मैं फॉलो कर रहा था, मैं खुद वहाँ मौजूद था जी। तो जो प्लेयर बेनज़ीराबाद से यानी नवाबशाह से आए, या लाड़काना से आए, या हैदराबाद से आए, सक्खर से आए, तो मेरी एक टीम प्लेयर से बात हुई। उन बच्चों, वो बच्चे जो हॉकी खेल रहे हैं ना, मैं इस वक्त समझता हूँ कि जो इंटर डिस्ट्रिक्ट यहाँ हो रही है और जो सिंध में हॉकी हो रही है, वो बच्चे हॉकी पे एहसान कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं और वो सारा दिन काम करते हैं और शाम में आके 1 घंटा हॉकी खेलते हैं। तो जो सारा दिन काम करेगा वो आके 1 घंटा जो हॉकी खेलेगा, तो आप क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कि वो क्वालिटी प्लेयर हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे नहीं समझ में आई ये बात। और उन बच्चों के जूते फटे हुए, उन बच्चों के पास जो किट है वो किट भी वो किट है कि जो पिछले टूर्नामेंट में बेचारे खेल के आए थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस वक्त हॉकी, अच्छा और एक और चीज़ बताऊँ आपको कि इंटीरियर सिंध में टैलेंट इतना है। मैंने उन प्लेयरों को खेलते हुए देखा कि एक आपने अभी जारी बात है ओलंपिक देखा होगा, जिसमें हॉलैंड जो है जारी बात है ओलंपिक गोल्ड मेडल हुई है, और हॉकी में बड़ा अच्छा, हाँ हॉकी के अंदर बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म किया, जर्मनी को हराया उसने। आपने देखा होगा मोस्टली जो एरियल बॉल जो है वो खेली जा रही है। तो इस लेवल पे बच्चों को ये सेंस डेवलप हुआ है कि वो एरियल बॉल से ज़्यादा खेल रहे हैं, यानी वो देखने से सीख रहे हैं, यानी उनके अंदर सीखने की सलाहियत है। बिल्कुल ठीक है जी। बॉल रोकना कैसे है, बॉल पास कैसे देना है। अब आ जाएं कि उनको हमने आगे कैसे बढ़ाना है। मैंने उस दिन आपके प्रोग्राम में कहा था कि टैलेंट हर सोसाइटी में हर चीज़ का होता है, एक्चुअली इसको स्पॉट करना, फिर ग्रूम करना, फिर उसको चैनलाइज करना, दिस इज द पॉइंट। अब वो कैसे होगा, वो विजनरी उससे होगा। वो एक वीडियो आपने यकीनन देखी हुई शोएब भाई की, शहबाज शरीफ साहब भी देख रहे थे अरशद नदीम की, वो बैठे फिर देख रहे थे, साथ जो मौजूद थे मसूद करके कोई, तो कह रहे थे कि भाई आपका विजन है, आपका विजन है। तो अब यहाँ तो ये शाह से बढ़कर हमारे पास लोग हैं, शाह से बढ़कर शाह का वफादार जो होता है ना, तो वो बैठे इसी जुमले के लिए थे कि जनाब ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। तो उनसे ये पूछो कि हॉकी के अंदर किसकी वजह से हुआ, वो किसका विजन था। हॉकी हम पिछले 3 ओलंपिक के अंदर वो मतलब इतनी बदबख्ती है कि हम क्वालिफाई नहीं कर सके। मतलब हॉकी हमारा फख्र था, मकसद अगर हम छोटे थे हम क्रिकेट खेलते थे, मगर हॉकी का मैच आ जाए पूरा घर मिस नहीं करता था। मकसद मेरे वालिद भी बैठे हुए हैं, वालदा भी बैठी हुई हैं, घर का हर फर्द बैठा हुआ हॉकी का मैच दिख रहा है। दुनिया भी हैरान होगी। वैसे पाकिस्तान जिन्होंने 4 दफा वर्ल्ड कप जीता है, आज कहीं भी नहीं है। मतलब दुनिया आपसे यकीन पूछते होंगे अंदाज साहब कि यार क्या हो गया पाकिस्तान। मुझसे जो भी लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं, हॉकी के हवाले से पूछते हैं, मैं उनसे एक ही जवाब देता हूँ कि हॉकी अब पाकिस्तान के अंदर कैरियर ओरिएंटेड नहीं ली। जो कहता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से और लीग से हॉकी फ्लोरिश करेगी, मुझे ये समझ में नहीं आएगा कैसे, मुझे नहीं समझ में आती, क्योंकि हमारा कल्चर वो है ही नहीं। ठीक है, मॉडर्न एक टाइम आ गया कि इसमें सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप एक इवेंट में एक बच्चे को 20 लाख 25 लाख दे दोगे, लेकिन पूरे साल का जो उसका ब्रेड एंड बटर है वो उसकी जॉब से ही पूरा होगा। तो और ये जैसे आपने बात की कि हमारा प्लेयर बाहर चला है, सोहेल अब्बास क्यों नहीं आता, क्यों नहीं काम करता, क्यों नहीं करवाया जाता, फेडरेशन क्यों नहीं बुलाती, या फेडरेशन ने उसको बुलाया नहीं होगा, बिल्कुल किया होगा। लेकिन जाहिर बात है कि सोहेल अब्बास जब आके जब ही देखें ना, एक स्पेशलाइज पर्सन है जिसने 344-48 के करीब गोल फील्ड हॉकी में, जिसने पॉल लिडजन का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और पॉल अच्छा, और इतना फर्क पॉल लिडजन मेरे ख्याल से पता नहीं 177 या 277 बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा। तो एक प्लेयर हमारे पास एक ऐसा मौजूद है जो इस फील्ड का इस स्किल का स्पेशलाइज्ड है, हम उससे भी काम नहीं ले पा रहे। तो हम कहाँ खड़े हैं, मुझे अंदाजा हम बताए ना, हम उनसे काम नहीं ले सकते। तो सवाल ये पैदा होता है ना, ये उनको हम बुलाएंगे तो वो तो सीधा रास्ता दिखाएंगे, सीधा रास्ता हमें चाहिए नहीं ना। नहीं हमारी फेडरेशन से खत्म भी इस वजह से हुई है, सीधा रास्ता सर चाहिए ही नहीं ना अदनान भाई, इसी वजह से खत्म हुई है कि उस पे सियासी बुनियादों पर हमारी फेडरेशन पे कब्जा हो गया है कि जिसकी गवर्नमेंट आई उसने, देखिए तमाम स्पोर्ट्स की फेडरेशन तो मौजूद है ना, हॉकी है, क्रिकेट या नाम है, उसके अलावा हमारे टेबल टेनिस की भी है, बैडमिंटन की भी है, कश्ती रानी की भी है, जितने भी गेम होते सबकी मौजूद हैं, सबके फंड रिलीज होते हैं, मगर उनका ऑडिट हो वो पैसे जाते कहाँ हैं, किन बच्चों पे खर्च हो रहे हैं। अब इस तरह बात करिए, हॉकी से इंटीरियर से बच्चे आ रहे हैं, उनके पास किट नहीं है, उनके पास जूते नहीं है, यार ये तो गवर्नमेंट का काम है ना। अनफॉर्चुनेटली एक ये चीज है कि यहाँ पे वो बंदा हायर होता है, 2 पैसे खुद भी खाए, बस वो खिलाए और वो खत्म, वो बुक्स के अंदर वो फंड्स का सब खत्म हो जाता है। हमने इतने टूर्नामेंट कराए, यही हमारा वो कल्चर है जिसकी वजह से, जो अब आप जिस चीज को आप लोग बातें कर रहे हैं,
ये इसी वजह से ना हम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में सक्सेसफुल हो सकें और ना लीग में हो सकेंगे। हमने पिछली दफा भी गेम की बातें कर रहा हूँ मैं, एमेच्योर गेम की बातें कर रहा हूँ। अच्छा, हर कोई आके पीसीबी के अंदर लगना क्यों चाहता है वो आपको पता है। इसको पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं चलाती। देखें वो सलमान बट का, मैं क्रिकेटर का इंटरव्यू सुन रहा था, नहीं इसको तो इंडिविजुअली इतने अभी आपको पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास अदनान भाई इतने पैसे नहीं है। $70 मिलियन आईसीसी के मिल रहे हैं। मैंने 4-5 दफा पढ़ी है, कि मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा चैंपियंस ट्रॉफी के। इसी वजह से तो लोग इसके अंदर आके $70 मिलियन। अच्छा, आईसीसी भी इस पे नजर रखती है कि जो फंड दिया जा रहा है ना, अगर वो सरकारी उसमें खर्च होगा कुछ होगा तो आपकी रुकनियत मुअत्तल कर देंगे। जिम्बाब्वे के साथ हो चुका है। लेकिन अल्लाह माफ करे, अब उनके पास तरीके होंगे कि जनाब इस तरीके से करा के आप जरा फंड इधर उधर कर दें, तो उसकी वजह से वो सियासी ओहदे $70 मिलियन यार सर होशियार है। मगर ये सूरज साहब की बात को मैं सेकंड हुआ। लेकिन अच्छा, फिर एक चीज और, जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में बात करी थी कि यार हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट सिस्टम, ये जो यूसीस का निजाम मौजूद है, इनका काम सिर्फ गटर के ढक्कन और बल्ब लगाना नहीं है। इनके काम अपने इलाके के अंदर एक्टिविटीज जो हैं वो कराना, वो छोटे लेवल पे हर डिस्ट्रिक्ट की सतह पर, हर यूनियन काउंसिल की सतह पर स्पोर्ट्स के इवेंट कराना उनकी जिम्मेदारी है। अब कहाँ होता है, सब खत्म होकर रह गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को अच्छा मैं एक सवाल कर दूं शोएब भाई से, वो लाइटर नोट पे, वो अरशद नदीम को इतने पैसे दे रहे हैं, हमारे बिलों में तो नहीं लगेंगे सर? हाँ, ये कुछ पता नहीं बिलों में लग जाए, ऐसा ना हो कि हमारे बिलों में आ जाए। पता नहीं सिंध सरकार और हमारे फेडरल का तो पता नहीं कि यार अरशद नदीम का कोई टैक्स आ जाए, कोई टैक्स आ जाए कि यार इतने पैसे दिए, ऐसे नहीं करना। तो ये तो हम अपील करते हैं कि यार वो पैसे अपने फंड से दे दो। पता नहीं हम लोग तो दे के कपड़े नहीं बचे यार। थोड़ा सा मैं आपको इसमें जो इस दफा ओलंपिक के अंदर जो ट्रैक के जो कंपटीशंस हुए हैं उसकी आप क्वालिटी का अंदाजा लगाएं आप, कि जो 100 मीटर जो कि सबसे बड़ा कोर इवेंट होता है, यानी एक हॉट इवेंट है जिसको सारी दुनिया देखती है और हर पार्टिसिपेंट उसको देखता है, क्योंकि फास्टेस्ट जो एथलीट है वहाँ पे डिसाइड होता है। तो उसमें इस दफ़ा जो मेंस की जो 100 मीटर हुई है, तो उसमें जो आखिरी जो 8वां आया वो जमैकन आया, एक सेकंड भी आया, एक जमैकन आखिरी आया। हाँ, जमैकन एक सेकंड भी आया, और एक वो आया आपका एक आखिरी भी आया, एक मेडल लिया, एक ने मेडल लिया, लेकिन जो जीता है वो यूएसए का है। तो जो आखिरी जो एथलीट आया है वो 9.9 सेकंड वो टाइम है। आठवें जो आया है, जो कि 9.9 में कार्ल लेविस ने 1988 में गोल्ड मेडल लिया था। अब अंदाजा करें आपके जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो आप देखें आपके कितनी रिसर्च आ गई है, और ये मैं जिद्दत आ गई भाई, अपने एक एक्सपर्ट का उन्होंने रिकॉर्ड ले लिया भैया। वो आज अगर मैं ख्याल से जो अदनान भाई कह रहे हैं पुराना दौर होता है तो वो लगता है कि शायद सभी के सब बराबर हैं। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि 0.12 के डिफरेंस से तमाम एथलीट्स ने फिनिश किया है। 0.12 यानी कोई भी 10 पे नहीं गया है, अंदाजा करें आप। तो ये जो चीज़ देखें आप कि किसी क्वालिटी कितनी। अच्छा, अब ये तो हो गया 100 मीटर। मैं अपने एक बहुत ही सीनियर हैं इमरान भाई, उनसे मैं कल बात कर रहा था, तो हमारी इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस हो रही थी। उनका नाम इसलिए लिया कि वो एक हमारे बहुत ही मोतबर नाम है एथलेटिक्स के अंदर। तो 1500 मीटर का डेड एंड हुआ है, उसमें भी सेकंडों के फर्क से फिनिश हुआ है। अच्छा चलें, ये भी हो गया। मैराथन का जो है वो डेड एंड हुआ है, अंदाज़ा करें आप। इतनी टेक्नोलॉजी और रिसर्च आ गई है, इतना ट्रेनिंग का जो है म्यार ऊपर चला गया है दुनिया में, कि ये मैराथन में भी सेकंडों से डेड एंड हो रहा है, 1500 में भी हो रहा है, और 100 मीटर तो है ही फास्टेस्ट, उसमें भी आप देखेंगे 0.12 और 9.9 जो 88 में गोल्ड मेडल लिया था, वो अब आखिरी 8वें नंबर पे जो है एथलीट आ रहा है। तो ये इन चीज़ों को भी चलता रहा तो हमारे मुल्क तो बहुत पीछे रह जाएंगे भाई। तो ये इन चीज़ों को हमारा डिस्कस करने का मकसद ही यही है कि हमारे यहाँ पे बात करने का मकसद ही यही है कि देखें जो फिटनेस है ना, फिटनेस जो क्वालिटी स्किल है ना, वो अच्छी फिटनेस के बगैर नहीं आ सकती। सही। जिसको हम आजकल बात करते हैं कि बिहेवियर है, एटीट्यूड है, इंटेंट है, तो स्किल होगी तो हम उस हॉकी में भी हम जो पीछे गए हैं कि हम लोग जो है ग्रास से जब ऑस्ट्रो टर्फ पर आए तो हमारी फिर फिटनेस लेवल का वो मयार रहा ना। हमारे आज भी पता नहीं पूरे मुल्क के अंदर कितनी 10-12 ऑस्ट्रो टर्फ है, ज्यादा हो गई। नहीं, इस देखा जाए तो अब तो बहुत ऑस्ट्रो टर्फ हो। पहले एक कराची में होती थी, एक लाहौर में होती थी, एक इस्लामाबाद में होती थी, 3-4, और अब इस वक्त गोजरा में भी ऑस्ट्रो टर्फ है, इस वक्त सखर में भी ऑस्ट्रो टर्फ है। अब हम देखें, कंपैरिजन करें, हम हॉलैंड में सुनते थे उस जमाने में जब आई थी, चले जाएं वहाँ पे भी ऑस्ट्रो टर्फ है, 100 प्लस से ज्यादा ऑस्ट्रो टर्फ, लाड़काने में भी ऑस्ट्रो टर्फ है। अब तो हम बिल्कुल पीछे रह गए ना। देखें, ऑस्ट्रो टर्फ लगी है, उसका हाल, उसका मेंटेनेंस क्या है, वो भी एक सवालिया निशान है। इसी तरह नवाबशाह में भी अभी मैं खुद देख के आया हूँ, वहाँ पे भी पिछले 1 साल पहले वहाँ पे भी ऑस्ट्रो टर्फ लगी है,
ठीक है। इसी तरह हैदराबाद में जो है वो पुरानी ऑस्ट्रेटर्फ लगी, उसी पे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये इंटीरियर में मेरा थोड़ा सा विजिट रहता है, तो अब ऑस्ट्रेटर्फ जो हैं वो ज़्यादा लग गई हैं। लेकिन बात फिर वही आ गई कि जब से एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री सेपरेट हुई हैं, उस वक्त से ना एजुकेशन के अंदर बच्चों को कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है, स्पोर्ट्स वाले बच्चों को, कि उनको एडमिशन मिल जाए स्पोर्ट्स बेस पे, क्योंकि हम भी स्पोर्ट्स की सीटों कोटे पे पढ़े, सही है, हमने भी एजुकेशन हासिल की है। इसी तरीके से उनको अपने जॉब के हवाले से भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रही है। स्पोर्ट्स का तो इतना था, एनईटी के अंदर, मेडिकल के अंदर स्पोर्ट्स का कोटा ही अलग होता था। पता नहीं 1% क्या होता था कि यार जो किसी भी अच्छे उसमें, अभी भी अब पता नहीं लोगों का रुझान ही नहीं है कि यार एनईटी में चले जाए, फलान में चले जाए। अब तो वो खत्म ही हो गया। ये फिर वो चीज़ रिवाइव हो सकती है। फिर वही बात आ गई कि जब वो जाके यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन ले रहा है, उसको अपना फिर वही कि उसको ब्रेड एंड बटर नजर नहीं आ रहा, तो वो उस तरफ जा ही नहीं रहा। तो इसलिए आपको आपको भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की जो स्पोर्ट्स है, अभी टाइम है थोड़ा सा, 5 मिनट है। तो अभी इसको मेरे ख्याल से अरशद नदीम पे उस पे खत्म करते हैं कि जनाब अभी रहती है हमारी। तो नहीं, अरशद नदीम को उस पे जो इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह है, मेरे ख्याल से हमने अपने प्रोग्राम के हिसाब से दिए नहीं दिए कि ओलंपिक का तो इसका रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड में लोग उमूमन इसको कह रहे हैं 6ठा नंबर, तो वो मैंने उसको सर्च किया था, इसका नंबर आ रहा है 16वां, मगर प्लेयर जो है ना टोटल 5 हैं, जिसमें एक क्या नाम है, एक जेल्जनी करके है चेक रिपब्लिक का, एक वेटर करके है, वो ये लोग 5-5, 6-6 दफा जो है ना इनके नंबर। ऐसी चीज है जो कि कोई डिस्कस नहीं कर रहा। कहते हैं कि भाई पहला जो थ्रो होता है ना सबका, वो ही मेन चीज होती है, मतलब जान सारी उसमें लग जाती है, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथे, पांचवे जो पांचवा भी 90+ फेंका। नीरज चोपड़ा इतनी, हालांकि नीरज चोपड़ा से हमारी कोई वो नहीं है बगत वगैरह, हम तो वैसे बात कर रहे हैं कि इतनी ट्रेनिंग, हाँ बिल्कुल, और उससे उनकी आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मगर उसने अपनी 5वीं जेवलिन जो है वो भी 90+ फेंकी है। तो ये एक बड़े कमाल की बात है अरशद नदीम ने, उसकी यानी कि फिटनेस के हवाले से, उसकी स्ट्रेंथ के हवाले से। और उस दिन देखो सीधी बात है, उसका दिन था, हम प्रोग्राम की बात कर रहे थे कि यार मेंटली जो उस दिन प्रेशर नहीं लेगा और टफ होगा, और उस दिन अरशद नदीम, मकसद वो दोनों की पहली फाउल गई। वही ना बाबी अदनान साहब ब्रेक में बोल रहे थे कि भाई जो दूसरा नीरज चोपड़ा ने तीन दफा 92 ने भाई सबको साइकोलॉजिकली तो हरा दिया था वो, यानी कि 3 या 4 दफा उसने फाउल प्ले किया है। वो मैं एक इंडियन चैनल सुन रहा था, तो उसमें उसने कहा कि अरशद नदीम ने आउट ऑफ सिलेबस काम कर दिया, तो अब वो ज़्यादा प्रेशर आ गया। फिर दूसरी चीज़ ये कि आप दोबारा इन वीडियोस को देखिएगा कि नीरज जो कि बहुत करीबी कंपटीटर था, वो कितनी दफ़ा गिरा है जब अपनी उसने थ्रो कंप्लीट किया, ठीक है, उसका बैलेंस ख़राब हुआ, उसकी स्टेबिलिटी, हालांकि उसकी ट्रेनिंग जो है वो आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन आप ये देखें कि अरशद नदीम जिस तरह भी बेचारा वो ट्रेनिंग करता रहा, जिस तरह भी उसने अपने आप को इस गेम के अंदर इन रखा, जो भी उसकी स्ट्रगल हुई, वो उसका एक पर्सनल एक इंटेंट और बिहेवियर था कि उसको जीतना है। तो इतने मजबूत आसाब का वो एथलीट है। अच्छा, फिर ये तो उसने जितनी भी थ्रो की हैं, उसकी आप स्टेबिलिटी देखें, वो कहीं गिरा नहीं है उसका, हाँ बिल्कुल अपना बैलेंस बरकरार रख के। अच्छा, फिर वो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना, जब आपने पहला ही वर्ल्ड रिकॉर्ड फेंक दिया तो आप तो हवाओं में तो वैसे उड़ने लग जाते हैं आप, और वो दूसरों पे वही प्रेशर आ गया। क्रिकेट के हवाले से थोड़ा सा वो, अच्छा क्रिकेट की अगर बात करें तो बांग्लादेश जनाब पहुंच जाएगी। अच्छा, बांग्लादेश की जो वुमेन टीम है, वर्ल्ड कप होने वाला है वुमेन्स का वहाँ पे बांग्लादेश, उन्होंने आर्मी से मदद मांग ली है इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो मसाइल चल रहे हैं आपको पता है हुकूमत के हवाले। और पाकिस्तान में भी शायद 3 दिन पहले उनको बुला लिया, उनको शायद 17 तारीख को अब आ जाएगी, नहीं 13 को, 13 को आ जाएगी, 13 अगस्त को आनी थी, हाँ वैसे 17 को आनी थी, अब वो 13 अगस्त को आएगी शायद। लाहौर में 3 दिन वो प्रैक्टिस करेगी, और जो कि दोनों बोर्ड ने इसको बात को मान लिया था जी, वहाँ पे ट्रेनिंग नहीं कर सके अभी। और उस पे हमारे वो क्या नाम है, अपने शान मसूद साहब ने कहा है कि हमें मोटिवेशन मिली है उससे, अरशद नदीम से, और हम भी इंशाल्लाह कौम को जो है ना खुशखबरी देंगे। तो देखते हैं 2 सिफर से मारते हैं बांग्लादेश को, कैसे हराते हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं। एक्चुअली हमें जो है ना 9 में से 7 मैचेस तो जीतने हैं टू रीच इनटू द फाइनल, और बहुत मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि इंग्लैंड वाली जो सीरीज है, इंग्लैंड को हम इस पर तैयार करके मंगाए, चलो साउथ अफ्रीका को हटा दो, 9 में से 7 जीतने, 7 आपके मैच है, 3 इंग्लैंड से, 2 बांग्लादेश से, 2 वेस्ट इंडीज से, वेस्ट इंडीज से पहले है ना, तो आप चलो साउथ अफ्रीका के छोड़ दो, कम से कम ये जीत लो, तो 7 मैच आप कैसे जीतोगे ये सूरज मुझे तुम जरा कैलकुलेट करके बताओगे भैया। इंग्लैंड को तैयार करें तो जीत जाएंगे, तो आसमानी सुल्तानी हो जाएगी। सर देखिए मेरे ख्याल से स्पिन ट्रैक हमें भी बनाने चाहिए, थोड़ी बहुत होशियारी स्पिन ट्रैक के लिए आपके पास स्पिनर
प्लेयर ऐसे हों जो आउट कर दे। आपके पास स्पिनर खिलाड़ी जो 20 खिलाड़ी आउट करने की सलाहियत तो रखते हो ना। पहले आप स्पिन ट्रैक बनाते थे, आपके पास सईद अजमल है, सकलैन मुश्ताक था, मुश्ताक अहमद था, फिर उसके बाद अब्दुल रहमान भी आया था, अरशद खान भी था, तो ऐसे थे चीते आपके पास। पाकिस्तान इस वजह नहीं बना खड्डा, अरे खुद ही गिर जाए, ये खुद ही फंस जाएंगे, ये खुद ही फंस जाएंगे। जिस तरीके से आप देखो ना उनके नए स्पिनर्स ने श्रीलंका के कैसा इंडिया को बांध दिया। और इस वक्त दुनिया के अंदर स्पिन को सबसे अच्छा इंडियन प्लेयर से ज्यादा कोई नहीं खेलता। वो 130-40 रन पे श्रीलंका ने उसको अच्छा बांग्लादेश को तो हरा देंगे ना, कम से कम ये तो उम्मीद है हमें। हम बांग्लादेश को हरा देंगे, हराना चाहिए, बस ये 20 खिलाड़ी आउट कर दे। बांग्लादेश से भी हार जाएंगे सर ऐसे नहीं, अब वो 20 खिलाड़ी आउट कर देना। मुझे देखो वो बॉलर नजर नहीं आ रहे। देखो क्रिकेट के अंदर जो आपने 20 विकेट लेने की सलाहियत होना चाहिए। अभी हमारे पास इवन जो हमारे फास्ट बॉलर है उनकी टांगे ऐसी नहीं है। हारिस रऊफ आपके पास कर रहा, अब पता नहीं टेस्ट में कौन आता। आमिर जमाल की शायद फिटनेस से कुछ मशरूत है। नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी को तो यार अब तो मेरा तो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। अच्छा। मकसद वो टेस्ट में आके जो है ना 125 और 130 का वो इंडिया ने उसका नाम रख दिया, भागता स्पिनर। अच्छा। वो इससे ज्यादा स्पीड से बॉल नहीं करता। वो सिर्फ T20 के अंदर उसका पहला ओवर जो होता है ना वो खतरनाक तरीन ओवर होता है। इंडिया वाले तो ये नाम ना रखे क्योंकि उनके खुद के पास कोई 140। देखो ना, अब इंडिया को हम यूं नहीं कह सकते कि भैया वो जीत के दे रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, अगर वो हार रहे होते तो फिर तो कर देते। उनके पास तो भुवनेश्वर कुमार जो 100 हाँ वो नहीं करता था, मगर अभी वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जा रहे हैं। T20 का वर्ल्ड कप जीत के ला रहे हैं। जीत रहा है वही जिस लाठी। हाँ, जो जीता वही सिकंदर भाई। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया शोएब भाई आपका, अपने कीमती वक्त। और पूरी कौम को मुबारक हो जनाब अरशद नदीम की, और उस माँ को भी सलाम है जिन्होंने अरशद नदीम जैसा बेटा पैदा किया। तो बिल्कुल जनाब ये कौम के लिए। देखो ना कितनी अच्छी बात है कि आज पूरे मुल्क में जो एक वीरानी का आलम था, हम लोग बिजली के बिलों से परेशान थे। मतलब हर आदमी ये सोच रहा था कि यार आपसे किसी से पैसे पकड़ के बिजली का बिल भर दो, तो वो कम से कम इस ज़हनी खौफ से तो निकला। मैं इसमें ये कहूँगा कि इस वक्त की जो 14 अगस्त है उसको डेडिकेट कर दिया जाए अरशद नदीम के नाम से। और नहीं, वो गवर्नमेंट ने किया उसके नाम का जो ना वो टिकट जारी कर दिए। हाँ, हमने इसको डेडिकेट कर दिया जाए मजीद, और टिकट तो जारी हो गया ना। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि क्या कि ऐसे प्लेयरों के, ऐसे एथलीट के ना जो आखिरी वक्त भी बड़ा जो है ना वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ऐसे मतलब इनके लिए वेलफेयर का भी कोई काम किया जाए। और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में जो है स्पोर्ट्स पे इसलिए इन्वेस्ट होता है कि डिफरेंट रेसिस के जो वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ रहती हैं वो स्पोर्ट्स में एक जगह पे आ जाती हैं। और इस ओलंपिक के अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा कि उसमें ज़्यादातर हमारे सिया फार्म एथलीट हैं, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने फ्लोरिश किया है। तो वो उन कंट्रीज से पार्टिसिपेट करते हैं जहाँ पे कि ये रेसिज्म मौजूद है। तो ये स्पोर्ट्स ही है जो जिस पे यूनाइट कर देते हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी होती है। इसी वजह से इन्वेस्टमेंट होती है, बगैर किसी नस्ल के, बगैर किसी रंगो फरों के, वो जी स्पोर्ट्स में। बहरहाल नाज़रीन, तव्हां सुभाणे मुलाक़ात थींदी। असां मुख़्तलिफ़ शयुनि ते ॻाल्हि ॿोल कई, हॉकी ते बि ॻाल्हि ॿोल कई, ओलंपिक्स ऐं क्रिकेट ते ॻाल्हि ॿोल कई। असांखे इजाज़त ॾींदा, पंहिंजो ख़्यालु रखंदा। अल्लाह।